अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नाउन है जो कि एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है और हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो हम उस सब्जेक्ट को बार बार मेंशन करने के बजाय उसकी जगह एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेंगे। प्रोनाउन इस्तेमाल करने से हमारे टेक्स्ट में फ्लुएंसी आती है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पहले हमारे पास टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस स्पेसिफिक लोगों को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन अक्सर हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। सेकंड पर्सन वो शख्स होता है जो कि बोल रहा है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन अक्सर वो पर्सन होता है जो वहाँ उस सिचुएशन में मौजूद ना हो। दूसरी हमारे पास टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ें, जगह या फिर लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज वगैरह। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि लिंकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, दैट एटसेट्रा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज वगैरह। इंडेफिनिट प्रोनाउंस नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि समबडी, समवन, एनीवन वगैरह। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एंड में अक्सर सेल्फ आता है और ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ वगैरह। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस म्यूचुअल एक्शन या फिर रिलेशनशिप इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर वगैरह। यहाँ हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पर्पल कॉलम में दिखाया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को ब्लू में, एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउंस को ग्रीन कॉलम में, पोजेसिव प्रोनाउन को येलो कॉलम में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हमने रेड कॉलम में दिखाया है। जब भी हमारे पास वर्ब बी की कोई फॉर्म होती है तो हम हमेशा उसके साथ एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। वर्ब बी की फॉर्म्स हैं वॉज, वर, इज और आर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज शी हु सजेस्टेड गोइंग ऑन अ ट्रिप। यहाँ पे वॉज एक वर्ब बी की फॉर्म है और शी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए दैन यूज करते हैं तो हम उसके साथ भी हमेशा एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। शी इज फार बेटर देन अदर प्लेयर्स इन हर टीम। यहाँ पे शी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल, जॉन इज टॉलर देन आई। यहाँ पे आई भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जब भी हमारे पास सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब या फिर प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुए हुए होते हैं तो हम उनके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, अली वांटेड टू टॉक विद मी। यहाँ पे विद एक प्रेपोजिशन है और मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीचर gathered us after school for our field trip। यहाँ पे gathered एक एक्शन वर्ब है और us एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जब भी हमारे पास सेंटेंसेस में प्रोनाउंस और नाउन्स साथ इस्तेमाल हुए हुए होते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम प्रोनाउंस को नाउन से पहले लिखें, सिवाय मी और आई के। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सारा एंड आई वेंट शॉपिंग। यहाँ पे सारा हमारा नाउन है और आई हमारा प्रोनाउन है, लेकिन हमने प्रोनाउन को नाउन के बाद मेंशन किया है क्योंकि आई और मी इस रूल की एक्सेप्शन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू एंड आई आर वेयरिंग आइडेंटिकल आउटफिट्स। यहाँ पे आई एज अ नाउन एक्ट कर रहा है तो हमने प्रोनाउन यू को उससे पहले मेंशन किया है। हम कभी भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स को इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं करते, लेकिन हम पोजेसिव प्रोनाउंस को इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल, डू यू माइंड हर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे हर एक पोजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए हमने उसे इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर प्रोजेक्ट वॉज मच बेटर देन हर्स। यहाँ पे हर्स एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए हमने उसे इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं किया है, हमने उसे आर के साथ इस्तेमाल किया है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस की।
जब हम पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं तो हम सेकंड पर्सन को पहले मेंशन करते हैं, थर्ड पर्सन को उसके बाद और सबसे एंड में फर्स्ट पर्सन मेंशन करते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे होते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले मेंशन करते हैं, थर्ड पर्सन को उसके बाद और सबसे एंड में सेकंड पर्सन को मेंशन करते हैं। आए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास पॉजिटिव सेंस का एग्जाम्पल है, यू, दे एंड आई शैल मेक अ गुड टीम। यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल जो कि एक नेगेटिव सेंस का एग्जाम्पल है, आई, शी एंड यू आर द रीजन वी लॉस्ट द चैम्पियनशिप। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, शी थर्ड पर्सन और यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो। यहाँ जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ही प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन हिज अचीवमेंट्स। यहाँ पे प्राइडेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हु को हम हमेशा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, विच को हमें हमेशा थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और दैट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हु इज़ देयर। हु एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो हमने उसे एज अ क्वेश्चन इस्तेमाल किया है। दूसरा एग्जाम्पल, विच ड्रेस लुक्स बेटर। यहाँ पे ड्रेस एक चीज़ है और विच एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आखिरी एग्जाम्पल, दैट पर्सन इज द बेस्ट ड्रेस्ड टुनाइट। यहाँ पे दैट हमने पर्सन के लिए इस्तेमाल किया है लेकिन वो चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑल, नन, समथिंग, नथिंग, कोई सुपरलेटिव या फिर द बेस्ट, द सेम, द होल इस तरीके के फ्रेज इस्तेमाल किए गए हों तो उस सेंटेंस में भी हमारा जो प्रेफर्ड प्रोनाउन होता है वो दैट होता है। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू लुक द बेस्ट इन दैट ड्रेस। यहाँ पे द बेस्ट यूज़ किया गया है। यू यहाँ पे हमने एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया है और दैट भी हमने यहाँ पे एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। शी टोल्ड हर समथिंग दैट मेड हर वेरी एंग्री। यहाँ पे हमारे पास समथिंग इस्तेमाल हुआ है तो हमने उसके बाद भी दैट मेंशन किया है। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन स्टेट्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और हमें सेंटेंस दिया गया है, सम पीपल डैश क्लेम टू बी वेजिटेरियंस एक्चुअली अलाउ देमसेल्व्स टू ईट फिश एंड चिकन। और हमारे पास ऑप्शंस हैं विच, वाई, whom और who। यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैंक दिया गया है उसमें हमें एक अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फिट करना है। तो हमारे पास सबसे अप्रोप्रिएट प्रोनाउन गिवन ऑप्शंस में से है who। who हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज who जो एक प्रोनाउन है हम स्पेसिफिकली लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास whom था वो हम सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो why था, why एक क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाता है।